कहानी गलत ट्रैक पर चले गए गालिबान। दाम्पत्य में तिरोहित होने जा रहा प्रत्येक जोड़ा सोचता है अथवा एक इस जोड़े ने सोचा, इसका प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता। दाम्पत्य में दाखिल हो रही गाथा बड़प्पन से लैस है। अपनी 3 बड़ी बहनों की तरह दाम्पत्य को चलताव सा नहीं होने देगी। 3 में 2 बहनें इस कदर हताश बल्कि हताहत हैं कि उनमें वीरता होती तो तलाक ले डालती। साफ झलकता है बहनें माँ पिताजी की सुध बुध लेने नहीं, पति निंदा का लक्ष्य लिए कोठार माय के आती है। अम्मा दच्चित हो दामादों के अवगुण सुनती हैं, लेकिन गाथा को जीजा त्रय इतने अवगुणी नहीं लगते जितना सहोदराएं साबित करना चाहती हैं। उसने तभी इरादा कर लिया था अपने दाम्पत्य को ऐसा चलताव नहीं होने देगी कि रजामंदी दिखाई न दे। बाप राम आलीशान दहेज नहीं देंगे, जिसके बूते लड़की पति को मातहत बनाकर चलती है। उधर जनक भी बड़प्पन से लैस था। गाथा की पहली झलक देखकर बेकरार हो गया। जाहिर तौर पर पत्नी को लेकर कोई कल्पना नहीं की है। मनसा वाचा कर्मणा को संयुक्त कर गाथा को अपनी कल्पना बनाना है। माहौल को जीवन भर ऐसा मजेदार बनाए रखना होगा कि इस लाली दुल्हनिया को मेरी स्थानीय छोटी फैक्ट्री की छोटी नौकरी और 2 छोटे कमरे वाला छोटा किराए का मकान छोटा न लगे। अम्मा बाबू पता नहीं क्यों लड़ते हैं, उन मुद्दों पर भी लड़ते हैं जिन मुद्दों पर सहमत होना अधिक स्वाभाविक होना चाहिए, जैसा कि आमतौर पर होता है। दाम्पत्य का श्री गणेश सकुशल अवस्था में हुआ। नैपन का नयापन, नैपन की कुमारी, नैपन का संकोच, नैपन का रोमांच। जनपद में रहते हुए 3रा साल है, पर जनक को जनपद, घर, दफ्तर, रास्ते ऐसे चमकदार न लगते थे जैसे गाथा की सोहबत में लग रहे हैं। सब कुछ संपूर्ण और सुहाना है। आमतौर पर रुष्ट सा दिखने वाला जनक का चेहरा उपकृत सा दिखने लगा है। गाथा लड़कियां बहुत सहती हैं। अपने घर परिवार शहर को छोड़कर दूसरे घर परिवार शहर को अपनाती हैं। मुझे तो दूसरे का बाथरूम यूज करने में दिक्कत होती है, घर में रहने में बहुत दिक्कत होगी। सामाजिक व्यवस्था है। लड़कियों का अरमान होता है शादी हो, अपना घर हो। ऐसा है तो मैं खुद को थोड़ा बरी हुआ सा पा रहा हूँ। दाम्पत्य के प्रथम वर्ष में इस कदर त्याग, समर्पण, महानता, उपकार का दौर चलता है कि प्रथम वर्ष को सद्भावना वर्ष घोषित किया जाना चाहिए। गाथा और जनक एक दूजे को प्रभावित करने पर उतारो प्रभावित कर रहे हैं, हो रहे हैं, बल्कि एक दूजे को प्रभावित उतना नहीं कर रहे हैं जितना अपनी इमेज को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। कोशिश रहती है गलतियां, बेवकूफियां न करें। दूसरे की गलतियों, बेवकूफियों पर ध्यान न दें। ध्यान चला जाए तो दिल से न लगाएं। जनक को गाथा का चुप रहना अच्छा लग रहा है, गाथा को जनक का बहुत बोलना। जनक को गाथा की शालीनता सुहा रही है, गाथा को जनक की लापरवाही और फिजूल खर्ची। जनक नहाने के बाद स्नानगृह में शैम्पू का फेन छोड़ देता, गाथा बहा देती। गीला तौलिया बिस्तर पर फेंक देता, गाथा धूप में फैला देती। पहने हुए पजामे को 2 गोले की शक्ल में भूमि पर उतार खूंटी में टंगा पतलून पहनकर जनक फैक्ट्री चला जाता। पजामे की पोजीशन देख मुस्कुराती गाथा पजामा तय देती। जनक फैक्ट्री से लौटकर पतलून खूंटी में टांगता और 2 गोलों के आकार में धराशायी पड़े। पजामे के गोलों में एक एक पैर रखकर पजामा पहन लेता था। अब पजामे को यथास्थिति न पाकर ले जाता कम, हैरान अधिक होता। पजामा जमीन पर न मिले तो मुझे लगता है किसी दूसरे सज्जन के घर में घुस आया हूँ। गाथा पड़ा रहने दिया करो, मैं हॉस्टल में यही करता था। ये हॉस्टल नहीं घर है। उम्दा किस्म के कोऑर्डिनेशन के साथ दाम्पत्य का प्रथम वर्ष, जो वस्तुतः त्याग वर्ष माना जाना चाहिए, संपन्न हुआ। दूसरे वर्ष के जोर पकड़ते ही नैपन का नयापन काफी हद तक कम हो गया। दोनों को एक दूसरे की वो कमियां, खराबियां, गलतियां दिखाई देने लगी जो अब तक दिखाई नहीं दे रही थी। तरी वाले मसालेदार भोजन के प्रलोभी जनक को गाथा द्वारा रचित सादा भोजन अत्याचार की तरह लगने लगा। दाम्पत्य को अक्षत रखने के लिए वह अपने गांव में अक्सर पधारने वाले एक तपसी महाराज के फॉर्मूले एक थाली में खाने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है का देवन से पालन करते हुए गाथा के साथ एक थाली में खा रहा है। लेकिन अब लगने लगा है थाली में रखा खाना गोबर जैसा हो तो प्रेम नहीं मतभेद बढ़ता है। बाबू भोजन में इतना नुक्स निकालते थे कि सीखते सीखते अम्मा गुनी रसोइया बन गई। खाते खाते वह स्वाद पारखी बन गया है। जान पड़ता है गाथा ने कोठार में खाना बनाने का अभ्यास नहीं किया है। पापड़, अचार या सलाद परोसना जानती ही नहीं। इसे सोचना चाहिए दिनचर्या को सुचारू रखने के लिए 2 वक्त का स्वादिष्ट भोजन कितना जरूरी है। यदि गोबर जैसे स्वाद वाला खाना खाता रहा तो एक दिन तत्काल प्रभाव से नौकरी से रफा दफा कर दिया जाएगा। गाथा से कहना पड़ेगा। कोई चेतना संपन्न बड़े अनुसंधान के बाद कह गया होगा, पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इस पथ को पहचान लो, वरना
दाम्पत्य में गफलत बहुत होती है। वह अक्सर बेगैरत सा चेहरा बनाकर खाता है कि गाथा उसकी अरुचि समझ ले, लेकिन मूलमती वैसे तो चुप रहती है, पर खाते समय नियमपूर्वक पूछती है, खाना कैसा बना है। विरक्त मुंह बनाए कहना पड़ता है, ठीक बना है, तभी ना खा रहा हूँ। गाथा इस प्रतिक्रिया पर पता नहीं क्या सोचती है। इतना चुप रहती है कि सुराग नहीं मिलता कि कुछ सोचती है। वैसे वह सिर्फ 1 वर्ष पुरानी पत्नी है। उसकी त्रुटि बताना मानवीय। प्यार का बुखार उतर गया मियाँ, समझाना पड़ेगा। न उतरे इसीलिए थोड़ा निर्देशित करना है। पति पत्नी एक दूसरे के अनुरूप बने, एक दूसरे के हित, रुचि, आराम का ख्याल रखें। ये गलत अथवा अनोखी बात नहीं है। महिलाओं को पति, परिवार, परिजन के मुताबिक खुद को बदलना चाहिए। ये बदलना न खुद पर अत्याचार है, न पति पर उपकार। सुयोग देखकर गाथा से इस संदर्भ में बात करनी है। वक्त रहते विरोध न करो तो विरोध विद्रोह बन जाता है। त्रुटि बताना बलवा करना नहीं है। इस तरह निर्देशित करेगा जो आपत्ति जैसा नहीं, इसरार जैसा लगेगा। जनक ने कूट तरीका अपनाया। गाथा, मेरी कमियां बताओ, सब ठीक है मतलब कुछ है जो ठीक नहीं है? सब ठीक है, तुम अपनी कोई कमी बताओ, मुझे नहीं मालूम। तुम बताओ। हाँ, एक दूसरे की कमी न बताने का मतलब होगा हम एक दूसरे को जागरूक नहीं करना चाहते, उदासीन रहना चाहते हैं। उदासीन रहने का अर्थ नजरअंदाज करना होता है। परिष्कार और परिहार हमें ऊंचा उठाते हैं। मैं चाहता हूं तुम ऐसी प्रेजेंटेबल बनो कि लोग सराहना करें। कमी बताओ, इतना चुप रहती हो, बात करन सीखो। मैं बहुत नहीं बोलती, मेरे मित्र आते हैं, तुम चुप रहती हो। क्या बोला करूं? पूछना चाहिए, अकेले हैं। वाइफ को क्यों नहीं लाए? पूछ लूंगी। क्या वाइफ को क्यों नहीं लाए? मेरा 4-5 मित्रों का ग्रुप है। हम लोग शनिवार या रविवार को किसी एक के घर मिलते हैं। भाभियां अच्छा खाना खिलाती हैं, अच्छा विचार विमर्श करती हैं, माहौल बनता है। वही तुम हाँ हूँ बस। मित्रों को लगता है तुम ग्रुप में इज्जत नहीं रहती हो, घमंडी हो या उन्हें अपने स्तर का नहीं मानती हो। मुरारी कहता है, जनक तुम गूंगी गुड़िया को ब्याह लाए हो। लगता है जत्था हर किसी को टाइटल देता है, मैं गूंगी गुड़िया। जबकि सुवास कहता है, जनक तुम इतना बोलते हो जैसे सियार हुआ करने लगे, तो फिर चुप नहीं होता। हम लोग एक दूसरे को बोर करते रहते हैं, लेकिन तुम इतना चुप रहती हो। अम्मा मोबाइल पर मुझसे पूछती है, इतना चुप रहती है, लगता है खुश नहीं है। मैं खुश हूँ। इतना चुप रहती हो, कैसे पता चले खुश हो? अच्छा बोलना, विमर्श करना स्मार्टनेस है। जत्था दफ्तर की बुराई करता है, भाभियां अपनी पीठ ढांकती हैं। आज ये रेसिपी ट्राई की, ये स्मार्टनेस है। भाभियां अच्छा खाना बनाती हैं, खुश होकर खिलाती है। तुमने कभी नहीं कहा मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, सादा बनाती हो। मुझे चटपटा पसंद है, तेल मिर्च सेहत खराब करते हैं। बाबू हटे कट्टे मजबूत है। मेरे पिताजी सादा खाने की सलाह देते हैं क्योंकि उन्हें डायबिटीज, हाई बीपी कई रोग हैं। चटपटा खाने से उनकी तबीयत नासाज हो जाती है। लेकिन तुम सादे भोजन का प्रयोग मुझ पर मत करो, मैं प्रयोगधर्मी नहीं हूँ। अच्छा खाना बनाना कठिन नहीं है, सीख लोगी। मेरा वश चले तो मैं भी सीख लूँ, मेरा वश चले तो खर्राटे लेना सीख लूँ। जनक विमूढ़ हो गया, समझौते पर आना चाहता है, लेकिन ये खर्राटे लेने जैसा वैमनस्य दिखाना चाहती है। अपना बोरिया बिस्तर बैठक में समेट ले जाऊंगा, मैं समेट लूं, लेकिन माचिस की डिबिया जैसे छोटे बैठक में 4 कुर्सियां मुश्किल से समाई हैं। खटिया नहीं समाएगी। खटिया किचन में रख लो, चूहे और झींगूर तादाद में हैं। तुम्हारे खर्राटे और झींगूर की चिंचियार में फर्क नहीं है, मतलब हुडुक्का खुक्का जैसी गड़गड़ की आवाज करते खर्राटे बजाते हो। कई रातों से नहीं सोई, मैं खर्राटे नहीं लेता, नींद में नहीं जान पाते हो। कई बार मैं पैताने सिर करके सोती हूँ। किसी दिन मेरी नींद खुल गई थी, देखता हूँ सिराहने की ओर आपके चरण हैं। भारतीय संस्कृति का कुछ ख्याल करो। पति परमेश्वर को पत्नी का पैर धोखे से भी लग जाए तो पत्नी का रौरव नरक में जाना तय है। मैं फर्जी बातों को नहीं मानती, मैंने जरा सी आलोचना क्या कर दी, तुम बात का बतंगड़ बनाने लगी। बतंगड़ न बने इसलिए ध्यान रखो कि गीला तौलिया बिस्तर पर बाथरूम में झाग न रहे। एक बार मैं झाग में फिसल गई थी, कमर चटकते बची। जूते, कपड़े, बेल्ट कुछ भी सही जगह पर नहीं रखते हो। बड़ी भारी अलमारी खरीद लाओ, तुम्हारी सामग्री उसमें ठूस कर ताला जड़ दूं। अलमारी ख्वाहिशें बताती चलो। तनख्वाह कम है लेकिन गुलाम पूरी करने की कोशिश करेगा। तनख्वाह कम है लेकिन जत्थे के साथ महफिल सजानी है, पिकनिक मनानी है, थोड़ा बचत करो। नुस्खा बता दो, मुझे एक नया पैसा नहीं देते। नुस्खा कैसे बताऊं? जान पड़ता है पूरी सैलरी वॉलेट में ठूसे रहते हो। खूंटी में टंगे तुम्हारे पैंट की मुझे निगरानी करनी पड़ती है। किसी दिन बूट एंड काम वाली बाइक जेब में रखे वॉलेट से सैलरी उड़ा लेगी, उड़ा ले। तुम्हारे भरण पोषण में कमी न आने दूंगा। भरण पोषण की बात न करना,
कुकिंग गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी हुई। मुश्किल से पेमेंट कर सकी, मैं पैसे नहीं देता तो पेमेंट कैसे किया, चोरी किया। रे वॉलेट से 150 रुपए चुराने जैसी गिरी हरकत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें उम्दा खाना चाहिए। मैं माफ करो देवी, 2 शब्द कह क्या दिए तुमने, मोर्चा खोल दिया। जनक होश खो देगा। अनुमान नहीं था, यह उसकी कमियों, खराबियों, गलतियों पर पैनी नजर रखती है। ऐसी कमियां गिना रही है जिनके लिए सोचता था उसमें है ही नहीं। वह इसरार कर रहा था, ये शीलवती कन्या तकरार पर उतर आई। ऐसे अपरिचित से कारण बता रही है जिन्हें गलतियां बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसके साथ इतनी औपचारिकता नहीं बरतनी चाहिए थी। औपचारिकता अब तो बेवकूफी बल्कि ढूंढ लग रही है। क्या पता था जिस कंठ में मधु भरा रहता था उस कंठ से धतूरे जैसा स्वर निकालेगी। स्थिति का लाभ उठाने में माहिर लगती है, न निर्देश मानेगी न सलाह सुनेगी। गीला तौलिया बगराने झाग बहाने में सुकुमारी की कमर पिराती है। दाम्पत्य में बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं रखा। जोर का झटका धीरे से नहीं जोर से लगा है, झटके पर झटका। फैक्ट्री ले जाने के लिए गाथा ने असावधानीवश लंच बॉक्स में पराठों के साथ नमक रहित सब्जी रख अगला झटका दे दिया। जनक ने इसे षड्यंत्र माना। फैक्ट्री से लौटकर लंच बॉक्स गाथा के सम्मुख उलट दिया। टीवी पर पुरानी फिल्में देखने से फुर्सत मिले तो सब्जी में नमक डालने का होश रहे। मैंने सब्जी खाई तब पता चला नमक डालना भूल गई हूँ। अच्छा खाना न मिले तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती, हाथ मुंह धो लो, चाय लाती हूँ। तेरे अक्तेवर में जनक स्नान गृह में चला गया। झुककर बाल्टी से पानी लेते हुए शर्ट की ऊपरी जेब में रखा सेल फोन बाल्टी में गिर गया। सराबोर मोबाइल लिए रसोई में चाय बना रही गाथा के सम्मुख पहुंचा। अच्छा खाना न मिले तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती। सेल फोन पानी में गिर गया। नमक का ध्यान रखूंगी। नमक को ध्यान रखने से मेरा सेल फोन रिपेयर नहीं हो जाएगा। वह बड़प्पन तिरोहित हो गया जिससे ये जुगल जोड़ी लेस थी। दोनों एक दूजे की त्रुटियां ढूंढते पाए जाते हैं। तकरार का सिलसिला थम नहीं रहा है। कितनी बार जंग हुई, कितनी बार जनक ने हंगामा किया, गाथा ने क्रंदन, इसका मुकम्मल प्रमाण नहीं मिलता। क्रंदन करती पराजित गाथा बिस्तर पर पड़ी रहती। जनक वैसा नहीं रहा जैसा ओपनिंग में था। वेदना होती है। मैं बेगैरत इंसान पर न्योछावर हुई। मुझे एक थाली में खाना असहज करता है, फिर भी थाली शेयर करती हूँ। ये बड़े बड़े कौर जल्दी जल्दी चबाते हुए मेरे हिस्से का काफी कुछ उदरस्त कर लेता है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ। शालीनतापूर्वक छोटे छोटे कौर खाते हुए अक्सर भूखी रह जाती हूँ, लेकिन इसे उम्दा भोजन चाहिए। मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ? मेरी कमियां बताकर पर्यवेक्षक बना जा रहा है। मैं अपनी कुलीनता में रहना चाहती हूँ, यह मेरी छवि बिगाड़ रहा है। विवश होकर मुझे इसकी त्रुटियां बतानी पड़नी। अब स्थिति यह है कि मैं इसकी त्रुटियां ढूंढने में वक्त बर्बाद करने लगी हूँ। इसकी त्रुटि ढूंढते हुए खुद 4 त्रुटियां कर डालती हूँ। नहीं सोचा था इतना लाचार हो जाऊंगी। दाम्पत्य के जोखिम पहचान में आने लगे हैं। नक्षत्र न बदले तो दाम्पत्य को चिलताव सा होना ही है। वक्त ऐसा आ गया है जब बात बात पर तलाक हो रहे हैं। ऐसा होता है तो सहोदराय मंगल मनाएंगी। गाथा बड़ा संकल्प करती थी, तलाक लेकर हमसे 2 कदम आगे निकल गई। अब कुछ सोचना होगा। चिंतन से रास्ते निकलते हैं। मुझे लाचार नहीं कल्पनाशील बनना चाहिए। छोटी छोटी लड़ाइयां जनक की तन्मयता नष्ट कर देंगी। मोबाइल खराब हुआ है, आगे न जाने क्या क्या खराब होगा। प्राइवेट बॉडी में जॉब करता है, ध्यानपूर्वक काम न करेगा तो निकाल दिया जाएगा। अभी अक्सर भूखी रहती हूँ, तब दाना नसीब न होगा। मैं समन्वय बनाऊंगी। समन्वय आसान और सुविधाजनक नहीं है तो कठिन और असुविधाजनक भी नहीं है। सच पूछो तो चटपटा भोजन पसंद करना गुनाह नहीं है। पिताजी घर के मुखिया हैं, कोठार में उनकी पसंद का खाना बनाना पड़ता है। इस घर का मुखिया जनक है, मुझे उसकी पसंद को प्राथमिकता और महत्व देना चाहिए। वह वाचाल है, लेकिन इसे खता नहीं कहा जा सकता। सच यह है, वह उतना नहीं बोलता जितना मैं चुप रहती हूँ। गूंगी गुड़िया जत्थे ने सही टाइटल दिया है। इतना कम बोलती हूँ कि महफिल में असामाजिक तत्व की तरह लगती हूँ। बोलना चाहती हूँ लेकिन मौके पर उपयुक्त शब्द नहीं मिलते। दिन भर पुरानी फिल्में देखती पड़ी रहती हूँ। पुरानी फिल्में अर्हता नहीं बढ़ाएंगी। ज्ञान बढ़ाने वाले कार्यक्रम देखूंगी, विमर्श करना सीखूंगी, अपने व्यवहार में संशोधन करूंगी। ऐसी चेष्टा करनी होगी जो प्रयत्नपूर्वक किया जा रहा उपक्रम नहीं स्वाभाविक लगे। ये त्याग नहीं, एक अच्छा तरीका है। मेरी कुलीनता वापस लौटेगी, साथ ही जनक में ओपनिंग वाला बड़प्पन थोड़ा भी बचा होगा तो ग्लानि के तालाब में डूब जाएगा कि सकारात्मक भाव उसने क्यों न दिखाया। खुद को आमूल चूल बदलकर गाथा ने जनक को एक झटका और दे दिया।
जनक को चिंतक की मुद्रा में आना पड़ा। गाथा न्यूज चैनल देखती पाई जाती है। रसोई में नाना विधि प्रयोग कर चटपटे व्यंजन बनाती है। महफिल जमाने के लिए वीकेंड पर जत्थे को आमंत्रित करती है। जत्थे से इस तरह वार्ता करती है मानो दिन भर अच्छे वक्तव्य की तैयारी में लगी थी। जत्था उसकी ओर केंद्रित होता जा रहा है। शक होता है लाइन मार रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ तो जत्था दिल लगी करता है। गाथा से मिलने आए हैं, तुम्हें झेलने नहीं। गीला तौलिया बिस्तर पर फेंक, बाथरूम में झाग छोड़, मैं घर का नजारा बिगाड़ता हूँ। ये त्यागमयी मुद्रा बनाए व्यवस्था बना देती है। मुझे अंदाज है एक थाली में खाते हुए इसे सहूलियत नहीं लगती, लेकिन चेहरे के भाव यूं बनाए रखती है मानो धन्य हो रही है। पता नहीं क्यों लगने लगा है उसने बाजी मार ली है। मैं हार रहा हूँ, पराजय की बात न भी हो, लेकिन पछतावा सा हो रहा है। पता नहीं क्यों गाथा का तरीका उचित लगने लगा है। सादा खाना उत्तम होता है, छुट्टी छपाटी पर कुछ स्पेशल बने वह अलग बात है। जब से रेसिपी ट्राई करने लगी है, रसोई में एक न एक सामग्री का टोटा पड़ा रहता है। जत्थे के लिए कड़ाही भर बनाने में मेरा अल्प वेतन होम हो रहा है। तरी वाला भोजन मैं लपलपा कर खाता हूँ, जबकि मिर्च की अधिकता से गाथा हिचकती है या बार बार पानी पीती है। हिचकती है लेकिन बोलना जारी रखती है। सच कहूँ तो चुप रहती थी तब स्वाभाविक लगती थी, खूब बोलते हुए बनावटी लगती है। दरअसल चुप रहना उसका स्वभाव है, संस्थागत पारिवारिक अनुशासन से आए है। उसके पिताजी लड़कियों का लड़कों से मेलजोल नहीं होने देते थे। उसकी चुप रहने की आदत हो गई। सच ये भी है गाथा को बोलने का मौका नहीं देता हूँ। इतना बोलता हूँ कि बीच में किसी का बोलना दखल की तरह लगता है। तुरंत बॉस टोक देते हैं, जनक कम बोलो, काम अधिक करो। बातूनी लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो किसी का भला नहीं करती। जत्था अलग दिल लगी करता है, जनक बहुत बोलते हुए तुम बेहतरीन बेवकूफ लगते हो। एक दिन खूब बोलते हुए खुद को आईने में देखो, कितने बेवकूफ लगते हो। सचमुच बेवकूफ हूँ। उत्तम व्यवहार कर रही गाथा को इतना दखल दिया कि उसने व्यवहार में मेरा असर पैदा कर लिया है। वाचाल हो रही है, रोज नई नई जरूरतें बता रही है। बचत करने की सलाह देती थी, अब सैलरी उड़ाकर दम लेगी। तो अब लगता है बात कुछ नहीं है, बस इतनी है कि बाबू की तरह पुरुष अहम से कंठ तक भरा हुआ हूँ। अम्मा खुद को बाबू के अनुकूल बनाती गई, बाबू रत्ती भर न झुके। सोचना होगा, अहम दाम्पत्य का सत्यानाश कर देता है। गीला तौलिया खूंटी में टंगा दूं, झाग बहा दूं तो दफ्तर के लिए विलंब न हो जाएगा। किसी दिन कोई रपट गया तो हाथ गोड़ खंडित हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की अलग प्रकृति और स्वाभाविकता होती है। प्रकृति बदलते हुए गाथा सचमुच टॉर्चर से गुजरी होगी। मैं खुद को बदलूंगा ताकि वह अपनी स्वाभाविकता को वापस पाले। आखिर दाम्पत्य साझा भागीदारी है, प्रयास प्रयोजन परिणाम साझा होना चाहिए। मैं नम्र बनूंगा, वरना गाथा को अहंकार हो जाएगा कि दाम्पत्य उसके प्रयास से गतिमान है। तो अब गाथा से दूर नहीं गया हूं कि करीब आऊं, फिर भी और करीब आने का जतन करूंगा। खुद को बदलूंगा, वह तो बदल ही गई है। 2 कदम चलूंगा, वह तो चल चुकी है। गाथा की तरह खुद को खुफिया तरीके से यूं बदलूंगा कि मोहतरमा को खबर न होगी। मेरे व्यवहार पर हतप्रभ न हो, खुश तब भी होगी। गाथा खाना लगाओ। गाथा एक थाली में परोस लाई कटहल की सब्जी, तुम्हें पसंद है? देखो कैसी बनी है, एक थाली में न परोसा करो। प्रेम बढ़ता है, लालच बढ़ता है, अंदाज नहीं मिलता कौन अधिक खा गया कौन कम। मैं गले तक ठूंस लेता हूँ। खूब खाओ, चटपटा बनाने लगी हूँ, सादा बनाओ, सेहत ठीक रहती है, मुझे अच्छा लग रहा है। पता नहीं था अच्छा खाना बनाना और खाना इतना संतोष देता है। कल इतवार है, जत्थे को लंच पर बुलाओ। दाल बाटी चूरमा बनाऊंगी, बेकार था, कोई वीकेंड पर एंजॉय करो। तुम्हारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, रेस्ट के लिए एक इतवार ही तो मिलता है। दोपहर में टीवी पर पुरानी फिल्म देखेंगे, मुझे न्यूज़ चैनल पसंद है, बहुत जानकारी मिलती है, किसी भी टॉपिक पर बोल सकती हूँ। जनक ने गाथा को देखा, गाथा ने जनक को देखा, समन्वय पर आते आते गलत ट्रैक पर चले गए गालिबान। साझे प्रयास साझे प्रयोजन का परिणाम कितना विपरीत। परिणाम पर हंसना अथवा लड़ना स्वाभाविक होता, पर दंपति इतने हतप्रभ हुए कि न हंसने की सुधाई न लड़ाई की।